साल 1855 एक 30 साल का युवक भारत से पहली बार ब्रिटेन पहुंचता है। वहां की चकाचौंध को देखते हुए उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया ऐसी भी है। वहां की व्यवस्था और अमीरी को देखकर वो ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर भारत इतना गरीब और पिछड़ा हुआ क्यों है। वो युवक कोई और नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी थे और यहीं से उनके 2 दशक लंबे आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत हुई। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की उस मान्यता को चुनौती दी जो साम्राज्यवाद को उपनिवेशी देशों के संपन्न होने की वजह मानता है, और उन्होंने साबित कर दिया कि मान्यता सच से बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक ब्रिटिश शासन भारत का खून बहाकर मौत की तरफ ले जा रहा था, एक भयावह अकाल पैदा कर रहा था। दादा भाई नौरोजी के इस रवैये से नाराज कुछ ब्रिटेनियों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। उन्हें बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर किसी गुलाब देश का शख्स ऐसे दावे कैसे कर सकता है। भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि ब्रिटिश संसद पहुंचे। ब्रिटिश उपनिवेश से आने की वजह से वो संसद में चयन के लिए खड़े हो सकते थे। 1886 में उन्होंने अपना पहला अभियान होलबर्न से लॉन्च कर दिया, लेकिन इसमें वो बुरी तरीके से पराजित हो गए। लेकिन नौरोजी ने हार नहीं मानी। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटेन में प्रगतिशील आंदोलनों के बीच गठबंधन किया। नौरोजी महिलाओं के मताधिकार के मुखर समर्थक भी बन गए। नौरोजी ब्रिटेन के एक बड़े वर्ग को समझाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन में ज्यादातर लोग एक भावी भारतीय सांसद से खुश नहीं थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने नौरोजी को ब्लैक मैन बताते हुए ये तक कह दिया था कि आदमी अंग्रेजों के वोट का हकदार नहीं है। लेकिन दादा भाई नौरोजी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने उतने लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी थी जितने वोटों की उन्हें जरूरत थी। 6 जुलाई 1892 को लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी से नौरोजी ने सिर्फ 5 वोटों से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीत लिया और ब्रिटेन में पहली बार 129 साल पहले एक भारतीय सांसद चुना गया। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत को ब्रिटेन की संसद के भीतर से ही अपनी आजादी के लिए आवाज उठानी चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी। चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासक एक दुष्ट ताकत है जिसने कई देशों को अपना गुलाम बनाया। उन्होंने भारत की गरीबी के पीछे ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नौरोजी ने कानून के जरिए भारतीयों के हाथ में सत्ता लाने की कोशिश भी की। सांसद रहने के दौरान ही उन्होंने महिलाओं को वोट देने के अधिकार का समर्थन किया, बुजुर्गों को पेंशन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को खत्म करने जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया। 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की थी। बाद में इसी संस्थान में पढ़ाने भी लगे। 1855 में कामा एंड कंपनी के हिस्सेदार के रूप में दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड चले गए। इसी के साथ ही दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति भी बने जिन्होंने ब्रिटेन में किसी भारतीय कंपनी को स्थापित किया। कुछ समय बाद वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी बन गए। इसी दौरान उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। यही वो थ्योरी थी जिसके जरिए नौरोजी ने ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव समझाया था। नौरोजी के मुताबिक भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। इन्हीं बातों ने उन्हें ब्रिटिश संसद तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। वो 6 जुलाई 1892 को चुनाव जीतकर ब्रिटेन में सांसद बने और साम्राज्यवाद की नीतियों को चुनौती दे दी।